Yes, very good morning, guys. Yes, I'm audible. Yes, Samruddhi, Tanishka. Yes, Divya, can you hear me? ठीक है। चलो तो आज हमारा जावास्क्रिप्ट का डे 4 हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के सेशन के अंदर मैंने आपको एक रिकैप किया था डे 1 एंड डे 2 को। ओके। जो डे 1 के अंदर हमने हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, फीचर्स कवर किया था। डे 2 के अंदर मैंने आपको जावास्क्रिप्ट को कैसे लिखना है, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये भी आपको मैंने रिकैप किया था। एंड देन जावास्क्रिप्ट के अंदर आउटपुट पॉसिबिलिटीज क्या होता है। ओके। आउटपुट पॉसिबिलिटीज मीन्स आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर आउटपुट प्रिंट करना है। ठीक है, तो वो कैसे करोगे वो आपको मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन किया था। ओके। सो गाइज, आज के सेशन के अंदर आपको मैं var लेट कॉन्स्ट का फिर से एक बार टॉपिक कवर करने वाला var लेट काम कैसे करता है एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन var लेट एंड कॉन्स्ट। ओके। ये कॉमनली आज क्वेश्चन है इंटरव्यू के अंदर। ठीक है। उसके साथ मैंने आपको स्कोप के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करने के लिए कहा था एंड वो ग्रुप पे शेयर भी किया है आपने। ओके। सो भी उस स्कोप के अंदर ही हम थोड़ा सा आगे जाएंगे एंड देन लेट एंड कॉन्स्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो लेट्स सी गाइस। ओके, सबसे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था यार, वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स होता क्या है। तो आइडेंटिफायर्स मतलब क्या होता है, ये समृद्धि, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज आइडेंटिफायर। यस, व्हाट इज आइडेंटिफायर। यस प्रथमेश। Unique name to identify the specific variable. ओके। उसके रूल्स। No special symbol allowed except dollar and underscore, and must start with character dollar हम्म। or underscore. ओके। एनीथिंग एल्स। Sir, identifier is a name given to different elements. ओके। यस दिव्या, व्हाट इज आइडेंटिफायर। User defined. हम्म। ठीक है, चलो सी गाइस। आइडेंटिफायर क्या होता है, सिंपल का आइडेंटिफायर के पहले मैंने कमेंट कैसे किया जाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सप्लेन किया था। ठीक है। डबल फॉरवर्ड स्लैश वो क्या है, कमेंटिंग का पार्ट है। या ऐसे फॉरवर्ड स्लैश एस्टरिक, एस्टरिक, फॉरवर्ड स्लैश। ओके, ऐसे आपका क्या होगा, कमेंटिंग हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट आइडेंटिफायर क्या होता है। आइडेंटिफायर इज नथिंग बट गाइस यूजर डिफाइंड नेम, यूनिक नेम टू आइडेंटिफाई दैट स्पेसिफिक वेरिएबल। ओके। तो ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होता है, इसी को क्या बोला जाता है, आइडेंटिफायर टू आइडेंटिफाई दैट स्पेसिफिक वेरिएबल। ओके। तो जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्यों डिक्लेयर करना है, डेटा होल्ड करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर दो, जो कुछ मेमोरी अलोकेट करता है। ठीक है। तो आइडेंटिफायर मतलब उस वेरिएबल का नाम। ओके। तो यह आपको रूल क्या है, स्पेशल सिंबल आपको यूज नहीं करना है डॉलर एंड अंडरस्कोर के अलावा। बाकी आप कैरेक्टर से स्टार्ट कर सकते हो, बाद में नंबर वगैरह ले सकते हो। तो यहां मैंने आपको आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना होता है ये बताया। ओके। नेक्स्ट मैंने आपको कहा था बाकी के लैंग्वेजेस के अंदर आपको डेटा टाइप भी देना होता है, जैसे कि इंट एज इज इक्वल टू 20। तो 20 किसके अंदर स्टोर हुआ है, इनिशियलाइज हुआ है एज के अंदर। तो एज के अंदर किस टाइप का डेटा होना चाहिए। हम्म। नंबर मतलब यहाँ क्या है, इंट एज, तो इंट मतलब वहां क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। ठीक है। फ्लोट मार्क्स इज इक्वल टू 85.5, तो यहाँ होना क्या चाहिए, फ्लोट होना चाहिए। मतलब इंटीजर आप स्टोर करोगे तो एरर आएगा।
नहीं आएगा, ठीक है। सपोज कैर ग्रेड इज इक्वल टू ए, तो मैंने यहाँ लिखा कैर ग्रेड इज इक्वल टू 1 2 3। अब क्या होगा, एरर आता है बाकी लैंग्वेजेस के अंदर। यस, बिकॉज आपको यार डेटा टाइप आपका प्री डिफाइन होता है गाइस। जावास्क्रिप्ट है ना, डायनेमिक टाइप है, मतलब नो नीड टू पास डेटा टाइप। आपको डेटा टाइप पास नहीं करना है, आपको सिर्फ 3 डिक्लेरेटर से एक को यूज करना है, वैरलेट कॉन्स्ट। वैर ओल्ड जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है 2009 ES5, एंड लेट कॉन्स्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ES6 का कॉन्सेप्ट है 2015 में आया था। ओके, तो हमें उसमें कुछ प्रॉब्लम था वैर में, इसलिए वैरलेट कॉन्स्ट आया, लेट कॉन्स्ट आ गया। ठीक है, तो मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था जावास्क्रिप्ट डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज है। मतलब क्या, डायनेमिक टाइप्ड मतलब जावास्क्रिप्ट रन टाइम पे डिसाइड करता है इसके अंदर क्या डेटा आने वाला है, डेटा का टाइप आने वाला है। तो मैंने आपको ये भी पॉइंट एक्सप्लेन किया था। देन मैंने आपको कहा था हमें 3 डिक्लेरेटर यूज करना है, वैरलेट कॉस्ट, एंड इसी के साथ हमने स्टार्ट किया था कि व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल आल्सो कॉल्ड आइडेंटिफायर, जिसके अंदर आपका डेटा होल्ड होता है, स्टोर होता है कुछ मेमोरी अलोकेट। ओके, ठीक है, क्लियर। मेमोरी एलोकेशन 1 बाइट 8 बिट्स, एंड वैसे मेमोरी एलोकेशन होगा। एंड देन वी कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा, मतलब आप वेरिएबल के अंदर किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो, फंक्शन, एरे, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, फ्लोट, एवरीथिंग। ठीक है, 2 वर्ड के लिए कैसे मैनेज करना है, कॅमल केस एंड पास्कल। पास्कल म्हणजे दोन्ही वर्डची स्टार्टिंग कॅपिटल, कॅमल म्हणजे दूसरा वर्ड कैपिटल, दैट्स इट। एंड हमने इसके बाद स्टार्ट किया था वैर कीवर्ड के बारे में डिस्कशन। तो वैर कीवर्ड क्या होता है, वैर कीवर्ड इज बेसिकली यूज टू डिक्लेयर जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। ओके, ये डिक्लेरेटर है। तो यह मैंने 4 पॉइंट उसके स्टडी करने के लिए कहा था। क्या था पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था, वी कैन वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल विदाउट इनिशियलाइजेशन। पहला पॉइंट था डिक्लेयर करने के लिए, मतलब यूज टू डिक्लेयर डिक्लेयर करो, यूज करो, दैट्स इट, नॉर्मल है। उसके बाद वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल विदाउट इनिशियलाइजेशन, मतलब सिर्फ डिक्लेयर करो, बाद में इनिशियलाइज करो। मतलब डिक्लेयर कर सकते हो विदाउट इनिशियलायझेशन, ये काम करेगा। लक्षात घ्या, हे कळलं तर लेट कॉस्ट इझी आहे। नेक्स्ट पॉइंट है, वी कैन रीडिक्लेयर वेरिएबल विथ सेम नेम। आप सेम नेम से भी रीडिक्लेयर करोगे तो मेमोरी अलोकेशन के अंदर वो अपडेट हो जाएगा, ये वाला कहते हैं। आणि नेक्स्ट पॉइंट क्या था, वी कॅन अपडेट। बघा, अपडेट वेगळं आहे आणि रीडिक्लेअर अलग आहे, सो डिफरन्स समजून घ्या। रिडिक्लेअर म्हणजे परत व्हॅल्यू यूज केला, आणि अपडेट म्हणजे त्याच व्हेरिएबलमध्ये अपडेट केला। आणि लास्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था गाइज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्कोप। ये टॉपिक कवर करता हूँ, एंड लेट एंड कॉन्स्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। जावास्क्रिप्ट डे 4 स्कोप इंटरव्यू क्वेश्चन है। शिफ्ट प्लस नॉट ऑपरेटर, यस। मुझे कौन एक्सप्लेन करेगा व्हाट इज स्कोप, ऐश्वर्या, अनुष्का, व्हाट इज स्कोप। क्या होता है स्कोप। यस, यू आर नॉट ऑडिबल। So scope means a variable, it's a where a variable can be accessed or used in a program. ओके, एनीथिंग एल्स, किसी को बोलना है। यस अपूर्वा। So it's variable function can be accessible. ओके, एक्सेसिबिलिटी ऑफ वेरिएबल्स, रेंज ऑफ एक्सेसिबिलिटी ऑफ दॅट व्हेरिएबल, परफेक्ट। ठीक आहे, सो ऍक्सेसिबिलिटी ऑफ दॅट व्हेरिएबल म्हणजे तो कुठून कुठपर्यंत ऍक्सेस करू शकता तुम्ही। ठीक आहे, ऍक्सेसिबिलिटी म्हणजे त्याला कुठला ऍक्सेस, ठीक आहे। सो कितने टाइप्स के स्कोप है जनरली, ब्लॉक स्कोप माहिती आहे का, ब्लॉक, ब्लॉक म्हणजे काय,
कर्ली ब्रॅकेट पॅरेंथेसिस वगैरे असतो. फंक्शन ब्लॉक स्कोप झाला. ग्लोबल स्कोप, ग्लोबल स्कोप मतलब वी कॅन ऍक्सेस व्हेरिएबल एनिवेअर. एनिवेअर म्हणजे ब्लॉकच्या आतमध्ये पण आणि बाहेर पण सगळीकडे ऍक्सेस करू शकतो आपण. त्याला काय बोलतात? लक्षात घ्या, खूप इझी टॉपिक आहे. ग्लोबल स्कोप, ग्लोबल स्कोप मतलब वी कॅन ऍक्सेस ग्लोबली एनीवेयर. वी कॅन ऍक्सेस वेरिएबल ग्लोबली एनीवेयर मतलब कहां से भी एक्सेस कर सकते हो. ग्लोबल स्कोप. ब्लॉक स्कोप मतलब ब्लॉक स्कोप मतलब लिमिटेड टू दॅट, लिमिटेड टू दॅट ब्लॉक, कर्ली ब्रॅकेट वगैरे असेल. आणि ब्लॉक ग्लोबल म्हणजे कुठून पण. आणि लोकल स्कोप, लोकल स्कोप को ही क्या बोला जाता है? या अलग है फंक्शन स्कोप? नक्की का? यस, स्वप्नाली, तनिष्का. यस गाइस, बोला. यस. काय नाही राव, काय असेल डिफरन्स आहे की सेम? लोकल स्कोप इज ऍक्सेसिबल ओनली विद इन द फंक्शन. ओके, ठीक आहे. तर त्याला आपण फंक्शनच बोलतो का? वी कॅन ऍक्सेस डेटा विद इन इनसाइड फंक्शन. चलो एक बार लेट्स सी, हम इसके अंदर और कुछ एक्सप्लेनेशन है क्या, देखते हैं. ठीक है, आपने सर्च किया था. ठीक है, चलो. आप जो बोल रहे हो उससे ये कि नहीं एक बार चेक करो. युअर अंडरस्टँडिंग इज करेक्ट. ठीक आहे. ब्लॉक्स को व्हेरिएबल डिक्लेअर इनसाइड ब्लॉक. ठीक आहे, माहिती आहे आपल्याला. ग्लोबल्स को व्हेरिएबल ग्लोबली कॅन जनरल ऍक्सेस फ्रॉम एनीवेअर. ओके. लोकल अ व्हेरिएबल डिक्लेअर इनसाइड अ फंक्शन कॅन बी ऍक्सेस ओनली विद इन द फंक्शन. आता त्याने कोड दिला आपल्याला. ठीक आहे. सो ग्लोबल म्हणजे कुठून पण ऍक्सेस करा. फंक्शन किंवा लोकल म्हणजे इनसाइड द, आणि ब्लॉक म्हणजे इनसाइड. एनिथिंग एल्स? येस, देर आर फ्यू इम्पॉर्टंट पॉइंट्स. व्हॅलेट कॉन्स, ठीक आहे, बघणार आहे आपण ते. स्कोप इज डिटरमाइन वेअर यू डिक्लेअर. ठीक आहे. स्कोप चेनिंग बघू आपण ते. ठीक आहे, थोडेसे ॲडव्हान्स आहे, बाकीच्या गोष्टी आपण ते बघणार आहे. ठीक आहे. ते स्कोपमध्ये खूप गोष्टी आहेत अजून, विल कवर है. ठीक है. एडवांस में पहले बेसिक समझते हैं अभी. ठीक है. चलो, इतना तो क्लियर हुआ है आपको. अभी इसका एक एग्जांपल मुझे देना है गाइस. मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वैर का स्कोप क्या है. तो मैं पहले ऊपर ही क्लियर करता हूँ. वैर का स्कोप ग्लोबल है, तो आपको इससे आइडिया मिलेगा. वैर का स्कोप क्या है? ग्लोबल. तो अभी यहाँ भी थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा. ग्लोबल स्कोप मतलब क्या, एग्जाम्पल लेता हूँ. जावास्क्रिप्ट में कोड लिखना है तो कैसे लिखोगे? जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो स्क्रिप्ट टैग में लिखना है. ठीक है. तो यहां मैं var का स्कोप लिख रहा हूं. तो var का स्कोप क्या है? ग्लोबल स्कोप. तो ये पॉइंट मैं यहां भी ऐड करता हूं. var का स्कोप है ग्लोबल. उसका एग्जांपल अलग से लेता हूं. ग्लोबल स्कोप. तो ग्लोबल स्कोप का मीनिंग क्या है? बेसिक इजी है. मैं आपको एक छोटा सा इफ एल्स का एग्जांपल लेके दिखाता हूं, आपको समझ आएगा. या इफ एल्स माहिती आहे का सगळ्यांना बेसिक? आपला नेक्स्ट टॉपिक डेटा टाइप के बाद वही है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स. बट अभी थोड़ा बहुत आयडिया है आपको इफ एल्स के बारे में. काय असतं इफ? इथे सपोज मी घेतला इफ. इफ मध्ये काय असतं? कंडिशन असते. ठीक आहे. देन कर्ली ब्रॅकेट असतात. ती कंडिशन ट्रू झाली तर कुठे? याच्यामध्ये. आणि नाही झालं तर एल्स मध्ये जा, किंवा बाकीचा काय असेल तो कोड. त्याला बोलतात इफ एल्स. खूप सिंपल आहे.
एवढं तर माहित असेल. ओके, बेसिक आयडिया होना चाहिए, मुझे एक एग्जाम्पल लेना इसलिए. ठीक आहे, सो बघा काय करतोय मी. व्हॅर ए इज इक्वल टू 200. लिसन केअरफुली. इफ ए, फक्त इफ ए म्हणजे काय? ठीक आहे, आता ते दाखवतो आधी काय असतं. अलर्ट करू आपण. अलर्ट, हॅलो, वेलकम. काय येईल आउटपुट? लेट्स सी. आउटपुट काय आलंय? वेलकम. म्हणजे काय झालं? हे ट्रू आहे. इफ ट्रू म्हणजे इफ ट्रू, ट्रू. रिफ्रेश केलं, आउटपुट आलं. इथे कंडिशन असू शकते. आता इफ झिरो केल्यावर काय होईल? एक्झिक्यूट नाही होणार ना. बघा, इफ झिरो म्हणजे फॉल्स. इफ वन, इफ वन मतलब क्या? ट्रू. बघा, नाही का? बघा एकदा आलं का? आहे, बरोबर आहे. ठीक आहे. सो नॉन झिरो व्हॅल्यू असेल तर काय? ट्रू. आणि झिरो असेल तर काय? फॉल्स. किंवा फॉल्स लिहिलं तर फॉल्स, किंवा झिरो लिहिलं तर फॉल्स. बाकी तुम्ही काही पण लिहा, ते ट्रूच असणार आहे. म्हणजे आता कंडिशन असेल तर नाही. इफ ए लेस दॅन 100, म्हणजे आता 200 लेस दॅन 100 असेल तर ट्रू झालं तर खाली येईल, अदरवाईज नाही येणार. तर मी इथे काय पास केलं? फक्त ट्रू करा किंवा काही पण करा. ओके, हे याच्यामध्ये जाईल. ओके, ठीक आहे. आता पुढे, where a इज इक्वल टू 300. मला आउटपुट तुम्ही सांगायचंय. कन्सोल डॉट लॉग ए. कन्सोल डॉट लॉग ए. चलो, चॅट बॉक्स मध्ये आउटपुट सांगायचं मला. आणि रिस्पॉन्स सगळ्यांनी करा प्लीज. चलो, नो रॉकेट सायन्स. सीबेट, आपको सिर्फ फोकस्ड करना है मैं क्या बोल रहा हूँ. ठीक आहे. हे तुम्हाला कळत नसेल तर मग थोडंसं अजून काम करायची गरज आहे. खूप बेसिक आहे हे. इफ एल्स अपन इनिशियलीज लर्न केला असेल. ठीक है भाई, इफ एल्स नहीं सिखा रहा आपको, मुझे स्कोप सिखाना है. मैंने वही यूज किया जो आपको सिखा, वैर अलर्ट कंसोल. चला बोला, व्हाट विल बी द आउटपुट? 37 लाइन नंबर, 42 and 45. तीन लाइन का आउटपुट चाहिए मुझे. 37, 42 and 45. तीन ठिकाणी कन्सोल आहे. येस, पटकन टाईप करा, एवढा वेळ नकोय. यस, जो न्यू स्टूडेंट है वो इंटरेक्ट करे. ठीक है, और बाकी ठीक आहे, थोडंसं इंटरॅक्शन गरजेचं आहे तुमचं. ओके, डिवाइसिंग 200, 300. तीन जगह कंसोल है. 37 लाइन नंबर, 42 लाइन नंबर, 45 लाइन. ओके, 200, 300 एंड 200. ओके, ठीक है. सो 200 सगळीकडे येणार आहे. ओके, ठीक आहे. 200. यस, अदर मेंबर्स, आपको गेस करना है. 200, hello, welcome. 300 and 300. ओके, सो व्हाय प्रथमेश 300 का येईल लास्टला? ठीक आहे, इथे तर माहितीच आहे तुम्हाला 200 येणार आहे. या भी यू नो ते आपण अभ्यास केला 300. पाहिजे. ह्या globally work करतो. ओके, यहाँ क्या आएगा आउटपुट? आप बोल रहे हो 300 आएगा. 300 क्यों आएगा? ह्या, हे update केला आणि त्याला ते variance केले. ओके,
ग्रेट, परफेक्ट, ठीक है। सो गाइज यहाँ कॉन्सेप्ट आता है आपका स्कोप का। सी गाइज, जब आपने वैर को यार डिक्लेयर किया तो उसका यार कंसोल क्या है, आउटपुट क्या आ गया, 200। उसके बाद उसको 38 पे मिला, इफ ट्रू, यस ट्रू है, यस कहा जाएगा अलर्ट। उसके बाद उसको क्या मिला, फिर से वैर ए इज इक्वल टू 300, कंसोल डॉट लॉग ए, आउटपुट आएगा 300। ये सब कुछ होने के बाद नीचे आ गया कंसोल डॉट लॉग ए। बट गाइज इशू इज दैट अभी उसका वैल्यू यहाँ अपडेट हुआ है बिकॉज ऑफ स्कोप। ओके, अभी आप बोलोगे या तो आपने ही बोला था ब्लॉक स्कोप एंड वो। गाइज मैंने सिर्फ स्कोप के बारे में एक्सप्लेन किया है, मैंने ये नहीं बोला है कि वैर ब्लॉक स्कोप है क्या या फंक्शन है। हमने भी, मैंने क्या बोला है सिर्फ, अभी है ना दो मेजर स्कोप याद रखो, एक है ग्लोबल एंड एक है ब्लॉक। क्या बोल रहा हूं मैं, एक है ग्लोबल एंड दूसरा ब्लॉक। ग्लोबल म्हणजे सगळीकडे ऍक्सेसिबल आहे, वॅर ग्लोबल आहे, आणि ब्लॉक म्हणजे काय, कर्ली ब्रॅकेट मध्ये, ठीक आहे। तो वॅरचा स्कोप काय, वॅरचा स्कोप काय, ग्लोबल आहे। आणि तिसरं काय सांगितलं मी, लोकल किंवा फंक्शन, तो वेगळा पार्ट आहे, त्याला आपण फंक्शन मध्ये बघणार आहे, तो फंक्शन साठी आहे। इथे फक्त आता लक्षात ठेव ब्लॉक आणि ग्लोबल, ठीक है। तो ब्लॉक मतलब ब्लॉक के अंदर लिमिटेड आहे, पॅरेंथेसिस। तर वॅर हा ग्लोबली आहे, ग्लोबल स्कोप आहे त्याचा, तर इथे पण तो काय झाला, अपडेट झाला, ठीक आहे। सो इथे व्हॅल्यू काय येणार आहे, आउटपुट बघा, वेलकम, कन्सोल करतो, रिफ्रेश केलं, काय आलं आउटपुट, 200, 300 एंड 300, ठीक है। ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन करेंगे आप, आपका लॉजिक चेक करने के लिए, ठीक है। आप एआई के अंदर एक्सपर्ट हो, चैट जीपीटी के अंदर एक्सपर्ट हो, इट्स ओके, बट आपको बेसिक ही नॉलेज नहीं है तो आपको यही रिजेक्ट किया जाएगा, बिकॉज आपको बेसिक आइडिया नहीं कि वैर का काम क्या होता है। मतलब एग्जाम्पल के लिए बोलो, वैर लेट कॉन्स्ट करता क्या है, ठीक है। आप सिर्फ कोड लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उसका बेस भी नॉलेज होना जरूरी है। कळलं का स्कोप का है। नेक्स्ट, लेट एंड कॉन्स्ट, जावास्क्रिप्ट डेफाय लेट कीवर्ड डॉट एच टी एम एल। चलो, वैर का पहला पॉइंट क्या था, वही सेम लेट का, लेट एड कॉन्स्ट, इंट्रोड्यूस इन, बोला इंट्रोड्यूस इन ES6, इन ES6, ES6 म्हणजे काय, मैं उसको क्या बोलूंगा अभी, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। तो मैं आपको कभी ES5 ES6 बोलूंगा, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ओल्ड जावास्क्रिप्ट मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये ES6 का फीचर है गाइस, तो वैर में कुछ प्रॉब्लम था इसलिए ये आ गया था। तो मैंने कल कौन से 4-5 पॉइंट्स बताए थे वैर के बारे में, वो मुझे चैट बॉक्स के अंदर एंटर करो वन बाय वन। पहला पॉइंट क्या था, यूज टू डिक्लेयर जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, ये भी डिक्लेयर करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा, वी कैन डिक्लेयर, वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल, वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल विदाउट इनिशियलाइजेशन। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट क्या था, वी कैन रीडिक्लेयर वेरिएबल विथ सेम नेम। ये वैर का बोल रहा हूं मैं, यहां है कि नहीं मालूम नहीं अभी, बट देखेंगे। लास्ट पॉइंट क्या था, वी कैन अपडेट वैल्यू, एंड फिफ्थ पॉइंट था स्कोप। तो यहाँ आपका लेट कीवर्ड का स्कोप है ब्लॉक लेवल। इंटरव्यू के अंदर आपको इतना ही याद रखना है, देखो मैंने यही एक्सप्लेन किया था आपको, वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल, वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल विदाउट इनिशियलाइजेशन, वी कैन रीडिक्लेयर विद सेम नेम, वी कैन अपडेट, एंड स्कोप क्या है, ग्लोबल। यहाँ भी वही बोला हूं, ठीक है। यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल, वी कैन डिक्लेयर विदाउट इनिशियलाइजेशन, वी कैन रीडिक्लेयर, वी कैन अपडेट, स्कोप क्या है, ब्लॉक लेवल। तो पहला पॉइंट को टेस्ट करना है, वॅर आणि लेट का सेम आहे की नाही। गाइज इथपर्यंत कळलंय का, एकदा क्लिअर टाईप करा चॅट बॉक्स मध्ये।
अरे रिस्पॉन्ड करा, रिस्पॉन्ड. आवाज येतोय माझा? झोपेत अटेंड करताय का सेशन? येस, बाकीचे सेशन मध्ये नाही आहेत का? तनिष्का, ऍटलिस्ट तुम्ही एवढं तरी टाईप करू शकता. स्वप्नाली. यस, हर बार किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है. आप सेशन अटेंड करो, आप लाइव सेशन में हो, रिकॉर्डिंग नहीं देख रहे हो. ठीक है, थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच से बाहर निकलो. ठीक है, बाद में आपको प्लेसमेंट के लिए इश्यूज आएंगे. ओके, आपके साइड से आप 100% दो. ओके, आपको ये थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है इनिशियली, कोडिंग वगैरह क्या चल रहा है, ठीक है. बट कंसिस्टेंसी आपको आगे लेके जाएंगे. जो चीज़ आपको मतलब बोरिंग लग रहा है, यही चीज़ आपको आगे कुछ अच्छा देने वाली. इंस्टाग्राम पे हम जब स्क्रॉल करते हैं तो हमें वो इंटरटेन लगता है, वो बोरिंग नहीं है. बट वो एंटरटेन हमारे कुछ भी नहीं देने वाला है. ठीक है, ये आपको बोर हो सकता है बट ये आपको आगे कुछ देने वाला है. ठीक है, तो प्लीज गाइज एवरीवन ये थोड़ा सा याद रखो. एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है. हम्म. हाँ, रिडिक्लेअर नाही करू शकत, तो पॉइंट मी सांगणार आहे. ठीक है, सो डिफरेंस दोनों में है कुछ. ओके, चलो देखो वन बाय वन. गाइज प्लीज बी एक्टिव. आप कॉलेज में नहीं हो, आप कुछ लर्न करो, इंडस्ट्री के साथ आप कुछ चीजें सीख रहे हो. चलो पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, स्क्रिप्ट फॉर्मेट. और यहाँ मैंने यूज टू डिक्लेयर पहला पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ. अभी वैर की जगह क्या लेना है? लेट. ओके, तो यहां मैं बोल रहा हूं लेट ए इज इक्वल टू 30. मैंने क्या लिया? कुछ भी ले सकते हो आप. वैर नेम इज इक्वल टू, मैंने ऐड किया यहाँ शिवम. ओके, या मैंने यहाँ लिखा लेट एज इज इक्वल टू, ओके ठीक है. सो सपोज लेट एज इज इक्वल टू 20 लिखा मैंने. ठीक है, तो अभी यह ऐसा रूल है क्या जावास्क्रिप्ट के अंदर कि लेट एज इज इक्वल टू, मैंने सपोज प्रतीक पास किया, तो ये आपको एरर देगा कि आउटपुट देगा? प्लीज पुट इन ए चैट बॉक्स, एरर की आउटपुट. जावास्क्रिप्ट में बोल रहा हूं, मैंने ऐसा लिखा तो ओके, आउटपुट देगा. परफेक्ट, गुड. सी, अभी आप कंसोल में जाओगे तो आपको ये दोनों भी आएगा, शिवम एंड प्रतीक आएगा. बट आपका वेरिएबल का नाम आपने दिया था एज, तो वो गलत है. ओके, एक तो एज एंटर करो, या आपको नेम एंटर करना है तो वेरिएबल का नाम चेंज करो, मतलब आइडेंटिफायर का नाम चेंज करो. आइडेंटिफायर, आइडेंटिफाई करने के लिए. ओके, कर लो. तो पहला पॉइंट सिंपल है. क्या पॉइंट है? यूज टू डिक्लेयर, यूज टू डिक्लेयर जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, दैट्स इट. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है. क्या पॉइंट है? वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल विदाउट इनिशियलाइजेशन. वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल विदाउट इनिशियलाइजेशन. हम कर सकते हैं क्या? लेट में चेक करेंगे. लेट एम्प्लॉय रोल इज इक्वल टू एआई इंजीनियर. कंसोल डॉट लॉग एम्प्लॉय रोल, मैंने क्या किया? एम्प्लॉय रोल को पास किया. ओके, लेट एम्प्लॉय रोल इज इक्वल टू एआई इंजीनियर, कंसोल डॉट लॉग एम्प्लॉय रोल. एंड ये आउटपुट क्या देगा? एआई इंजीनियर आएगा. बट मैं बोल रहा हूं वी कैन डिक्लेयर विदाउट इनिशियलाइजेशन, मतलब वैल्यू पास ही मत करो, सिर्फ डिक्लेयर करो एंड बाद में इनिशियलाइज करो. आता काय आउटपुट? हम्म, एआई इंजीनियर आएगा. ओके, सी. सो गाइस, ये दोनों पॉइंट वैर एंड लेट के अंदर क्या है? कॉमन है. सो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, सेम था. अब तीसरा पॉइंट देखते हैं. वी कैन
वी कैन रीडिक्लेयर वेरिएबल विथ सेम नेम। ये var के अंदर पॉसिबल था। अब चेक करेंगे यहां। लेट एज इज इक्वल टू 20 ऑलरेडी। ओके ठीक है। लेट स्किल इज इक्वल टू, या यहाँ लिखा मैंने सपोज, लेट यूजर ईमेल इज इक्वल टू pratik@gmail.com। एंड मैं बोल रहा हूं, फिर से डिक्लेयर करता हूं, डिक्लेयर करना है। लेट यूजर ईमेल इज इक्वल टू abc@gmail.com एंड console.log यूजर ईमेल। सो काय झालं आता ते? काय झालं? काय बोलतोय ते? इथे दोन गोष्टी तुमच्या क्लिअर झाल्यात. बोला, कुठल्या दोन गोष्टीच्या व्हॅर मध्ये नाहीये? काय क्लिअर झालं? कॅनॉट रीडिक्लेअर, पहिला पॉइंट. आणि पुढे काय लिहिलंय? ब्लॉक स्कोप व्हेरिएबल. दोन गोष्टी कळल्या. आता स्कोप काय? ब्लॉक. आणि दुसरी गोष्ट तुम्ही रीडिक्लेअर करू शकता का? नहीं. तो ये उसका प्रोज है कि कॉन्स है? म्हणजे ये उसका ड्रॉबैक है कि उसका एडवांटेज है? या नहीं कर सकते? यस समृद्धि. यस दिव्या. ऐश्वर्या. यस. कळतंय का काय चाललंय आपलं कॉन्सेप्ट? यस. चॅट बॉक्स ओपन करा. यस. जितना इंटरेक्शन कम रहेगा उतना सिलेबस कम होगा आपका. ठीक है. सो ये चीज ध्यान में रखो. सामने वाले को आप एंटरटेन नहीं करोगे तो सामने वाले को एक माइंडसेट बनता है कि सिलेबस कवर करना. ठीक है. जितना आप इंटरेक्शन करोगे उतना कम्युनिकेशन होगा, उतना सेशन एंगेजिंग होगा, उतना मैं आपको और दो चीज एक्स्ट्रा बताऊंगा. ठीक है. बिकॉज आपको बेसिक चीज नहीं समझ आ रही तो मैं एडवांस में जाऊंगा ही नहीं. ओके. बिकॉज मुझे समझ आएगा आप, आपका इंटरेक्शन है, आपका अंडरस्टँडिंग क्या आहे. येस. मला कळलं पाहिजे तुम्हाला कळतंय का नाही. ओके. ये क्या है उसका? प्रोज है. यस परफेक्ट. ठीक है. तो ये प्रोज इसलिए गाइस मैंने आपको कल यहाँ दिखाया था का वैर कीवर्ड के अंदर, कि वैर कीवर्ड के अंदर आप उसको सेम नेम से रीडिक्लेयर कर सकते हो. तो आपको मैंने कहा था कि एक सिनेरियो लो. क्या सिनेरियो? फॉर एग्जांपल, एक किसी डेवलपर ने ऑलरेडी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, अकाउंट नंबर, बैंकिंग का एप्लीकेशन है, कि वैर अकाउंट नंबर इज इक्वल टू जो भी अकाउंट नंबर उसको असाइन हुआ है. एंड उसके बाद एक नया डेवलपर आ गया, उसको मालूम ही नहीं कि अकाउंट नंबर नाम का वेरिएबल है, उसने भी डिक्लेयर किया वैर का यूज करके. तो उसको एरर आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए. बिकॉज वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर है और इससे पूरा एप्लीकेशन क्रैश हो सकता है या पूरे एरर आ सकते हैं ना, बिकॉज ऑलरेडी अकाउंट नंबर डिक्लेयर है. तो वैर के अंदर वो एरर नहीं आएगा. ओके. बट ये सेव आप लेट कीवर्ड यूज करते हो तो वहां क्या आएगा आपको? एरर आएगा. वैर के अंदर एरर नहीं आ रहा था, लेट के अंदर आपको एरर आएगा. ये एरर वही आपको दे रहा है क्या? वी, मतलब यू कैनॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक्स को वेरिएबल. मतलब दो चीज क्लियर है, उसका स्कोप है ब्लॉक लेवल एंड ये रीडिक्लेयर नहीं होगा. तो मैं यहां लिखता हूं वी कैनॉट रीडिक्लेयर. वी कैनॉट रीडिक्लेयर. ये डिफरन्स आहे पहिला वॅर आणि लेट का. डन. नेक्स्ट टॉपिक. वॅर कळलं तर हे लगेच कळेल. आता इथे एरर आहे दाखवतो, रिफ्रेश करून. इथे तुम्हाला एरर आला असेल. रिफ्रेश. कुठली फाईल आहे ती? ओके. दोन एरर मी हिडन केलेत. आपण फक्त आउटपुट बघत होतो ना इथे. मला पूर्ण हवंय डिफॉल्ट. आले का एरर? आयडेंटिफायर. रिफ्रेश करतो परत एकदा. आयडेंटिफायर यूजर ईमेल हॅज
ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड। ये बोल रहा है आपका यूजर एरर ऑलरेडी डिक्लेयर है, तो गाइस एरर आएगा यूजर को, तो आप अलग नेम दो। ये एक बार लिया तो आप फिर से नहीं ले सकते। ये पॉइंट था तीसरा। फोर्थ पॉइंट गाइस, वी कैन अपडेट वैल्यू। समझे? सपोज लेट यूजर पासवर्ड इज इक्वल टू डॉलर ABC@123। ये पासवर्ड है, ठीक है। सो मुझे ये पासवर्ड फॉर एग्जांपल अपडेट करना है, ठीक है, मुझे चेंज करना है ABC@123। ओके, तो ये अपडेट होगा कि नहीं? काय वाटतं तुम्हाला? येस और नो? हम्म, होईल? हे सेमीकोलन एरर येत नाही, सो आपको लगेगा ये देना कंपलसरी है। यस, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, बट आप दो। ये इसीलिए होता है कि वो स्टेटमेंट एंड हुआ है, अभी नया कुछ स्टार्ट हो रहा है, इसका वो मीनिंग होता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है ना? चला, काय वाटतं? यस, होईल। परफेक्ट। सो अपडेट होगा, रिफ्रेश करता होगा इस एंड ABC@123 आ गया। अभी इसको कमेंट करता हूं, अभी आएगा $ABC, इथे बघा आउटपुट। ठीक है, बाकी के एरर हमारे नहीं है, वो छोड़ दो। आ गया ABC, ये देखो जावास्क्रिप्ट का ये फाइल है हमारा, यहाँ तक ही काम चल रहा है, ये आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, कहते हैं। सो गाइस ये भी पॉइंट क्या है? सिमिलर टू वैर। एंड लास्ट पॉइंट इसका स्कोप है ब्लॉक। ठीक है गाइस, मीटिंग रिज्वाइन करो, मीटिंग एंड होगा। ठीक है, ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है, तो जो var के अंदर एग्जांपल लिया था हम अभी किसके अंदर लेंगे? लेट के अंदर। ठीक है, और मीटिंग एंड करता हूँ मैं, रिज्वाइन करो। ओके, सो अभी हमें क्या देखना है? ब्लॉक स्कोप वेरिएबल मतलब लेट का स्कोप कैसे काम करता है, तो क्या ब्लॉक लेवल है। तो अभी हम उसके एग्जांपल लेंगे जो हमने var के अंदर लिया था, अभी वो किसके अंदर लेता हूँ? लेट के लिए। तो देखो एग्जांपल, लेट A = 50 इफ A, या इफ ट्रू लेट A = 600, console.log A, console.log A, console.log A, please put in a chat box what will be the output. What will be the output, everyone? ये एग्जांपल मैं स्कोप फाइल के अंदर भी रखता हूँ, मतलब लेट का क्या सिनारियो है आपको यह दिखेगा। चलो, बोला आउटपुट विल बी 5650। ओके, 5650, 5650, ओके, 5650। ओके, सो एग्जाम्पल क्या है? सिंपल है गाइस, लेट कीवर्ड का स्कोप है ब्लॉक, इस डिक्लेरेटर का लिमिटेड टू दैट ब्लॉक होता है। ठीक है, सो इसका मतलब है यहाँ आपका आउटपुट आएगा 50, इफ ट्रू अंदर आएगा या आउटपुट आएगा 600। उसके बाद console.log A, या आउटपुट आएगा 50 आएगा, बिकॉज इस लेट का स्कोप कहाँ तक है? कहाँ तक है? इस ब्लॉक तक ही है। ठीक है, बिकॉज आप फिर बोलोगे मैं नहीं बोला था क्या कि वी कैनॉट रिडिक्लेयर वेरिएबल विथ सेम नेम से रिडिक्लेयर नहीं कर सकते, तो आप बोल रहे हो आपने तो यार किया है 2 बार, तो ऐसा क्यों? मैंने ही बोला ना रिडिक्लेयर नहीं कर सकते, तो मैंने ही तो किया है। सो गाइस, पॉइंट क्या है अनुष्का?
Sir, it is for particular block, only for if परफेक्ट. block. गुड. सो ओके, पॉइंट लक्षात घ्या. तुम्हाला वाटेल दोनदा आपण केले, किसी को कन्फ्युजन हो रहा होगा, तो ये नहीं कर सकते. बट गाइस, इस लेट ए का स्कोप यहां तक लिमिटेड है. इस लेट ए का स्कोप बाहर हर जगह है. तो ये दोनों का स्कोप अलग है. इसलिए आपको यहाँ एरर नहीं आ रहा है, बिकॉज ये ब्लॉक के अंदर है. कहते हैं. सो दैट्स वाई आपको यह आउटपुट क्या आएगा, 5650. ये देखो लास्ट का आउटपुट काय आलं, 50 आलं. कळलं का? सिंपल आहे, याला बोलतात, काय बोलतात त्याला, स्कोप. ओके, ब्लॉक लेवल स्कोप है, दैट्स इट. अब कॉन्स्ट के बारे में एक्सप्लेन करता हूं. जावास्क्रिप्ट डे 5 कॉन्स्ट कीवर्ड जो वैर के लिए था, जो लेट के लिए था, सेम पॉइंट्स इसको देखेंगे, टेस्ट करना है हमें. आणि 4-5 पॉइंट इंटरव्यू के अंदर आपको बोलना है. H1 कॉन्स्ट कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का फीचर है. मॉडर्न जीएस मतलब ES6 का फीचर है. ठीक है. देन स्क्रिप्ट टैग, कॉन्स्ट कीवर्ड. गाइस पहला पॉइंट क्या है कॉन्स्ट कीवर्ड के लिए, यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल. दूसरा पॉइंट, वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल विदाउट इनिशियलाइजेशन. नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल विथ सेम नेम. आपको क्या लगता है हम डिक्लेयर कर सकते हैं क्या? अभी लेट ही नहीं कर रहा था तो कॉन्स्ट करेगा? नहीं, वी कैनॉट डिक्लेयर ए वेरिएबल विथ सेम नेम, नहीं कर सकते. अपडेट कर सकते हैं क्या? क्या लगता है कॉन्स्ट कीवर्ड अपडेट करू शकतो आपण व्हॅल्यू कॉन्स्ट मध्ये? लेट आणि व्हॅर मध्ये करू शकतो, बट कॉन्स्ट मध्ये वी कॅनॉट. आणि स्कोप याचा सेम आहे, काय, ब्लॉक, म्हणजे लेट करतात. ठीक है, चलो एक एक पॉइंट देखते हैं. यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल, सो कॉन्स्ट. गाइस कॉन्स्ट मतलब कॉन्स्टंट वैल्यू, वी कैनॉट चेंज, म्हणजे ती काय, कॉन्स्टंट वैल्यू. तो कॉन्स्ट आपको है ना हर जगह यूज नहीं करना है. फॉर एग्जांपल आपको जो फिक्स्ड है, जैसे कि एरे ऑब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे, या जो वैल्यू आपका कांस्टेंट रहेगा, जैसे कि कॉन्स्ट एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू #12321, ये एम्प्लॉय का आईडी है. ओके, अभी ये मैंने यहां डिफाइन किया है, console.log एम्प्लॉय आईडी. दैट्स इट, यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल. लेट्स सी आउटपुट क्या आ गया, जो था वो आउटपुट. ओके, डन. नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट क्या है, चलो अभी लेट के साथ काम करेंगे. वी कैन डिक्लेअर वेरिएबल विदाउट इनिशियलायझेशन. वी कैन डिक्लेअर वेरिएबल विदाउट इनिशियलायझेशन. काय वाटतं, व्हॅर के लिए पॉसिबल था? यस और नो? व्हॅर के लिए पॉसिबल था, लेट के लिए था. ठीक है, अभी चेक करेंगे कॉन्स्ट के लिए. कॉन्स्ट एम्प्लॉय रोल, उसको डिफाइन करना है, नहीं करना है, सिर्फ डिक्लेअर करना है. आणि बाद में करना है एम्प्लॉय का रोल, फुल स्टैक एआई इंजीनियर. एंड console.log
एम्प्लॉय रोल। गाइस क्या एरर आ रहा है? यहाँ रेड कलर मतलब एरर है क्या? क्या एरर है? कॉन्स्ट डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशंस मस्ट बी इनिशियलाइज्ड मतलब यस, कॉन्स बोलता है कि आपको डिक्लेयर करना ही पड़ेगा, मतलब वी कैनॉट डिक्लेयर वेरिएबल विदाउट इनिशियलाइजेशन, दैट इज वी मस्ट नीड टू इनिशियलाइज वैल्यू while वेरिएबल डिक्लेरेशन, दैट्स इट। मतलब आपको डिक्लेयर करते टाइम ही वैल्यू इनिशियलाइज करना होगा, वी कैन नॉट डिक्लेअर व्हेरिएबल विदाउट इनिशियलायझेशन। म्हणजे काय, तुम्ही व्हेरिएबलला विदाउट इनिशियलाइज डिक्लेअर करू शकत नाही, इनिशियलाइज करावंच लागेल इथे, नंतर नाही चालणार। आता लक्षात घ्या, आता तुमचं थोडंसं कन्फ्युजन होणार आहे, कारण की आता तुम्हाला व्हॅर लेट आणि कॉन्स्ट कंपॅरिझन करावं लागेल, पण पॉइंट सगळ्यांचे काय कॉमन। पहला पॉइंट, यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल var let constant, यस तीनों भी यूज किया जाता है। दूसरा पॉइंट, वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल विदाउट इनिशियलाइजेशन, var यस let यस कॉन्स्ट नहीं कर सकते, दैट्स इट, सिंपल है। तीसरा पॉइंट क्या था? वी कैन रीडिक्लेयर वेरिएबल विथ सेम नेम, var में कर सकते, लेट में नहीं। तो आपको क्या लगता है, लेट में हो नहीं है तो कॉन्स्ट में? ऑब्वियसली नहीं है, तो वी कैन नॉट, नहीं कर सकते रिडिक्लेयर। अभी ये क्या रटने वाला चीज नहीं, ये कॉमन सेंस है, ठीक है। वैर में हो रहा था, एरर था, इसलिए भी लेट कॉन्स्ट में ये चीज नहीं होगा, बिकॉज चीजें अपडेट हुई है, ओके, इसलिए। तो कॉन्स्ट मैंने लिखा, सपोज एज, या दूसरा वेरिएबल कॉन्स्ट के लिए कुछ अलग होता है, जैसे कि डेटा, एम्प्लॉय रोल, एम्प्लॉय आईडी, देन क्या हो सकता है, यूजर आधार, यूजर ईमेल, वो चेंज थोड़ी होगा, वो तो एक ही रहेगा, कर सकते हो आप, पर जैसे कि आधार, पैन कार्ड। यूजर ईमेल क्या, abc@gmail.com। आपने एक बार वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, बाद में नहीं चलेगा, वो तो लेट के लिए भी नहीं था। हालांकि एरर तो से एरर का है, कॉन्स्ट रिडिक्लेअर ब्लॉक स्कोप, कॅनॉट डिक्लेअर रिडिक्लेअर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल, सेम जो लेट के लिए था, कळलं? तो नहीं कर सकते, दैट्स इट। एंड डिक्लेअर करे तो इनिशियलाइज भी तभी करना है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, कनेक्ट करो, आप सेपरेट एक एक कीवर्ड को देखोगे तो कंफ्यूजन ही रहेगा ना, बाउंसर जाएगा पूरा। वैर के साथ कंपेयर करो लेट, और लेट को कंपेयर करो कॉन्स्ट के साथ, मतलब कंपैरिजन मोड में जाओगे तो इजीली समझ आएगा। नेक्स्ट क्या था, वी कैन अपडेट वैल्यू, कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट, सो वी कैन नॉट, नहीं करू शकत। वैर में कर सकते, लेट में कर सकते, कॉन्स्ट में नहीं चलेगा। सो कॉन्स्ट यूजर पासवर्ड नहीं, यूजर पैन, ABCD 1 2 3 4 F, तुम्हाला काय करायचंय, अपडेट, अपडेट वेगळं, रिडिक्लेअर वेगळं। आता अपडेट करण्याचा प्रयत्न करतोय मी, काय पॅन मला हवाय, सगळं चेंज करायचंय मला, अँड console.log यूजर पॅन, काय एरर की आउटपुट, यस चॅट बॉक्स, इथे तर नाही आलाय, यस बोला। एरर, ठीक है,
यस, समृद्धि, तनिष्का, शिवम, राहुल, स्वप्नाली, दिव्या, आउटपुट आएगा, ठीक है। प्रथमेश जसं सेम आउटपुट आएगा, ठीक। यस, बाकीचे गेस करायचंय तुम्हाला. ओके, ABCD 1 2 3, ठीक आहे. ऐश्वर्या ABCD 1 2 3, ठीक आहे. सो असं का वाटतंय तुम्हाला हे सपोर? अपडेट होणार नाही तर ABCD येईल पण एरर येणार नाही असं तुम्हाला वाटतं, ठीक आहे. प्रथमेश बाय. पण येस, समृद्धीचं असं सेईंग ABCD. ती व्हॅल्यू डिक्लेअर केली हम्म. तीच व्हॅल्यू राहील ते अपडेटच होणार नाही तर मग ती ऑलरेडी जी केली आहे तीच ते ओके, सो इथे येणार आहे एरर. टाईप एरर बोलतात. आता काही सिंटॅक्स एरर असतात, काही टाईप एरर असतात. हा एरर आहे असाइनमेंट टू कॉन्स्टंट व्हेरिएबल. ह्याला काय बोलतात? एरर काय येणार आहे? असाइनमेंट टू कॉन्स्टंट व्हेरिएबल. इथे डायरेक्ट एरर थ्रो करेल. कॉन्स्ट बोलतो एकच व्हॅल्यू एकदाच डिक्लेअर करा इनिशियलाइजच्या वेळेस, ना अपडेट करायची करू शकता ना आप उसको रीडिक्लेयर कर सकते हो. कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट, दैट्स इट. ट्राई करोगे तभी एरर, अपडेट ही नहीं करोगे तो करना था तो आप लेट लो ना, फिर कॉन्स्ट ले क्यों आप? कॉन्स्ट का मीनिंग क्या है? कांस्टेंट. नहीं करोगे एरर आएगा डायरेक्ट, ठीक है. आप गेस कर रहे थे कि आउटपुट आएगा, इसको इग्नोर करेगा, इग्नोर नहीं, डायरेक्ट एरर. ओके. सो गाइज ये पॉइंट आपको समझना है कॉन्स्ट के बारे में. एंड लास्ट है गाइज, स्कोप इसका क्या है? ब्लॉक. मतलब जो एग्जाम्पल के वैर लेट के लिए था सेम यहां आएगा, सिर्फ इतना ही चेंज रहेगा. व्हाट? यहाँ क्या आएगा? सिर्फ कॉन्स्ट, बाकी सेम कोड सेम आउटपुट. लेट्स सी, एक बार देखते हैं ट्राय करके. आता सांगा मला. आता इथे सेम नाही पण थोडंसं चेंज होईल. सांगा. तेच एक्झाम्पल आहे, फक्त वॅरच्या जागी लेटच्या जागी आता कॉन्स्ट आला. सांगा, विचार करा फक्त. डायरेक्ट आउटपुट नका सांगू, गेस नका करू. ड्राय रन करा, डिबग करा एक एक लाईन. इथे आल्यावर काय झालंय, इथे केलं डिक्लेअर, मग इथे आला मग काय झालंय, अनालाइज करा, मग लक्षात येतं ते. एरर येईल की आउटपुट? कारण लेटमध्ये तर क्लिअर होतं ब्लॉक स्कोप आहे. इथे काय? हा पण ब्लॉक स्कोपच आहे, पण हा कॉन्स्ट आहे. सिंपल आहे, कन्फ्युजन नाहीये. कॉन्सेप्ट समजले असतील तर आन्सर येईल. ओके. इंटरव्ह्यूमध्ये अशा टाईपचे क्वेश्चन असतात. आता तुम्ही बोला याच्यामध्ये काय रॉकेट सायन्स? रॉकेट सायन्स अजिबात नाहीये, फक्त स्कोप माहीत असेल तर याचा आन्सर तुम्ही देऊ शकता, ठीक आहे. आणि असे क्वेश्चन तुम्ही ज्यांचं मन स्ट्राईक झालं त्यांना विचारा, त्यांना पण कळणार नाही, आणि त्यांना कधी शिकवलं नाहीये. सो मी तुम्हाला इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू लॉजिकल वे में सिखा रहा हूँ कि ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है. टॉपिक या इफ एल्स का नहीं है, टॉपिक ये है स्कोप का. ओके, जिसको ये मालूम है उसी को ये आंसर आएगा, अदरवाइज वो कुछ भी गेस करेगा जो गलत है. 5600 एंड एरर. ओके, 5600 एंड एरर. यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं है. 50, यहाँ कितना? 600. इथे पण काय कन्फ्युजन नाही है. यस, यहाँ क्या है? ठीक है. अ, अब बताओ, पटकन रिस्पॉन्स करा. 5600, 5600 व्हाट? वैर 600, ठीक है. 6. लेट, लेट 5600, 50, गुड. ब्लॉक स्कोप. नाव लगेच आन्सर पाहिजे. 5600 अँड Error. एरर. ओके, एरर, ठीक है. देखो, 5650, आपने एरर क्यों बोला? यस, आपने एरर इसलिए बोला कि वी कैन नॉट रीडिक्लेयर, इसलिए आपने बोला होगा. बट गाइस फिर से वही पॉइंट है ना, स्कोप.
ये कॉन्स्ट ये 600, अनुष्का आपने आंसर दिया था लास्ट लेट के बारे में, ये ब्लॉक इसी यहाँ तक लिमिटेड है, बट एट दैट कॉन्स्ट ये 50 बाहर तो एक ही बार है ना, आउटपुट विल बी 50। ये गलत है? गलत है का? अनुष्का क्लियर है? ओके, या Yes, sir. कॉन्सेप्ट स्कोप काय, ब्लॉक म्हणजे काय, लिमिटेड टू ब्लॉक, तर हा कॉन्स्ट 600 हा त्या ब्लॉक पर लिमिटेड आहे, पण तुम्ही असं नाही करू शकत. आता परत कॉन्स्ट ए घेतला, एरर आहे, इथे पण सेम बाहेर तुम्ही परत कॉन्स्ट ए नाही घेऊ शकत, कारण की हा बाहेरच्या स्कोपला अलाव नाही करणार, आणि आतल्या स्कोपला एकदा झालाय, बाहेर एकदा झालाय, तर दॅट्स इट, आउटपुट सेम. कळत आहे? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेट कॉस्ट. मुझे कौन एक बार एक्सप्लेन करेगा? टॉपिक हुआ है इसी के ऊपर, एक वो एक एडवांस क्वेश्चन आपको इंटरव्यू का मैं क्लियर करता हूँ, वो है होस्टिंग कॉन्सेप्ट का लास्ट टॉपिक. ओके, देन हमारा बेस क्लियर हो जाएगा, नेक्स्ट सेशन हम डेटा टाइप को स्टार्ट करेंगे. चलो, कोण एकदा रिवाइज करते 2 मिनिटामध्ये. लास्ट टॉपिक आहे आपला होस्टिंग इन जावा. होस्टिंग, नेक्स्ट वीक हमें गिटहब का सेशन लेना है, डिप्लॉयमेंट का, आपके पोर्टफोलियो में डिप्लॉय करना है. चलो, होस्टिंग, होस्टिंग नाही, डोमेन होस्टिंग नाही, काय बोलतोय मी? होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट. ये इंटरव्यूअर का फेवरेट क्वेश्चन है गाइस. चलो मैं आपको दिखाता हूँ ये एक्चुअली सही में ये इंपॉर्टेंट है क्या. ठीक है, मैं यहाँ टॉप 10 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, टॉप 10 क्वेश्चंस इन जावास्क्रिप्ट फॉर फ्रंट एंड डेवलपर रोल. मैंने फंडामेंटल नहीं बोला है, मैंने एडवांस नहीं बोला है, टॉप 10 क्वेश्चंस इन जावास्क्रिप्ट फॉर फ्रंट एंड डेवलपर रोल. अभी इसमें आएगा कि आई डोंट नो, बट देखते हैं, बिकॉज मैंने 10 ही बोला है गाइज. पहला क्वेश्चन अभी ठीक है, उसने हमने चैट लिया इसलिए वो उसने स्कोप को लिया होगा, ठीक है, बट ये क्वेश्चन 101% आता है. व्हाट इज स्कोप, ग्लोबल स्कोप, फंक्शन स्कोप, ब्लॉक, आता पुढचे नंतर सांगेल, लेक्सिकल स्कोप वगैरे ॲडव्हान्स आहे. आणि ऑल्सो नो द डिफरन्स बिटवीन वॅरलेट कॉस्ट. तर आता काय रट्टा मारत बसायचं नाही तुम्हाला की काय असतं ते, इंटरव्ह्यू पॉईंट ऑफ व्ह्यू माहिती पाहिजे, प्रॅक्टिकली जाता तुम्ही बघितले. नेक्स्ट हे क्लोजर वगैरे नंतर बघू आपण, हे ॲडव्हान्स टॉपिक्स आहेत. ठीक आहे, हे आपल्याला बघायचं आहे अजून. ठीक आहे, जे बघितलं तो पहिला पॉईंट तर आला, आपण 10 बोलल्यामुळे ठीक आहे त्याने ते दिले आपल्याला. इथे कुठे दिसतंय का? येस, आलाच तो टॉपिक. काय म्हणजे ते सांगते तुम्हाला लर्न करायचं तर काय करा, आधी स्फॅरलेट शिका, मग होस्टिंग, मग पुढचे टॉपिक शिका. काय आहे ते सांगते रे, होस्टिंग. ओके, हमने तो उसको बोला नहीं हमें होस्टिंग सीखना है, पॉइंट समझ लो. ये एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है थियोरटिकली, जो आपको यह समझना है. ठीक है, ये आपको 100% इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा. ओके, उससे पहले आप मुझे एक्सप्लेन करो व्हाट इज वैरलेट कॉस्ट. थोडा ॲडव्हान्स आहे हा टॉपिक, बट खूप इंटरेस्टिंग आणि इंटरव्ह्यू मध्ये विचारणार. होस्टिंग, चलो बोला. चलो, कोण सांगताय तोपर्यंत मी याच्या नोट्स, तो नोशन मध्ये सगळं आहे, मी नोशन तुमच्यासाठी ठेवलं इथे, हे थोडंसं इथे बघत चला. आयडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, var कीवर्ड, वी कैन स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, var कीवर्ड डिक्लेयर, जो हमने देखा है वही है. स्कोप लेट, लेट के बाद कॉन्स्ट, कॉन्स्ट ब्लॉक स्कोप है, डिफरेंस बिटवीन var लेट कॉन्स्ट. ओके, एंड नेक्स्ट अभी हम देख रहे हैं होस्ट. बोला. चला, हे बघून सांगा कोण सांगताय, इथे सगळे त्याचं समराईज केलंय आपण. हा टेबल कळला तुम्हाला, बाकीच्या गोष्टी समजल्या. हाँ, टेबल वाइज जाओगे थोड़ा कंफ्यूज होगा, जो आपको बताया ना मैं स्टेटमेंट्स वाइज, वो एक्सप्लेन करो.
चलो पटकन सांगा. आपला लास्ट टॉपिक आहे होस्टिंग. ठीक आहे. यस, इनिशिएटिव आपने लेना चाहिए. ठीक है. चलो मैं 2 मिनट वेट करता हूँ, जिसको बोलना है वो बोल सकता. ठीक है. सो अभी हम देखते हैं होस्टिंग क्या होता है. सो अभी होस्टिंग मतलब क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर. वेरी सिंपल है गाइस. स्क्रिप्ट टैग होस्टिंग इन ए जावास्क्रिप्ट. होस्टिंग. ओके. सी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, इसको प्रॉपरली आपको ध्यान में रखना है. होस्टिंग क्या होता है. ठीक है. सो इज ए जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट बिहेवियर. ये कोई टेक्निकल ऐसा टर्म नहीं है कि जैसे वायरलेट हमने देखा. ये इंटरनल काम है जावास्क्रिप्ट का, वो समझना है आपको. इसके अंदर इंटरव्यू और क्वेश्चन कर सकते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट, जब हम जावास्क्रिप्ट कंप्लीट करेंगे तो आपको कुछ कॉल्स भी मैं प्लान करो प्रोवाइड करने का, थोड़ा रिएक्ट होने के बाद. ओके. मतलब एज ए इंटर्न वगैरह आपको ज्वाइन करना है किसी को, तो आप वो इंटरव्यू दे सकते हो. ठीक है. और उस इंटरव्यू के अंदर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, कंप्लीटली एडवांस. ओके. होस्टिंग क्या होता है, वायरलेट का डिफरेंस क्या है, स्कोप क्या होता है. ठीक है. तो ये आपका बेसिक में ही बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे आपको. ओके. ये इंटरनल वाला काम है. इज ए जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट बिहेवियर दैट वेरिएबल declarations goes to the top of scope when we declare. नो टेक्निकल jargon, सिंपल मीनिंग बोला मैंने क्या. इज अ जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट बिहेवियर दैट वेरिएबल डिक्लेरेशन गोज टू द टॉप ऑफ द स्कोप व्हेन वी डिक्लेयर. मतलब जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो गाइस, तो ये क्या करता है, उस वेरिएबल को कहाँ लेके जाता है, टॉप ऑफ द स्कोप, उस करंट स्कोप के अंदर ऊपर लेके जाता है. इसका मीनिंग क्या है, ये इंटरनल वाला जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है. लेट्स सपोज एग्जांपल, खूप डेप्थ मध्ये समजून घ्या टॉपिक. ओके. सो यहाँ मैं एक बार नोशन भी दिखाता हूँ साइड बाय साइड. होस्टिंग इज अ जावास्क्रिप्ट डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ मूविंग डिक्लेरेशन टू द टॉप. डिक्लेरेशन माहिती है, डिक्लेरेशन टॉप पे जाएगा. सो जावास्क्रिप्ट डिक्लेरेशन्स आर होस्टेड. आता होस्टिंग म्हणजे काय, एकदा सिंपल मिनिंग मध्ये सांगतो. दॅट इज वी कॅन डिक्लेअर व्हेरिएबल, वी कॅन डिक्लेअर व्हेरिएबल वेट, वी कॅन यूज व्हेरिएबल आफ्टर डिक्लेरेशन, और वी कॅन यूज व्हेरिएबल बिफोर डिक्लेरेशन. याला बोलतात होस्टिंग. होस्टिंग म्हणजे काय, ये जावास्क्रिप्ट का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है गाइस, दैट जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो वो टू द टॉप ऑफ द स्कोप जाता है. ओके. सो मैं यहां लिखता हूं where let const declarations are hoisted. म्हणजे काय, वी कॅन, थोडंसं कन्फ्युज होईल लक्षात घ्या. मी सांगतो प्रॅक्टिकली एक्झाम्पल नुसार कळेल तुम्ही. वी कॅन यूज व्हेरिएबल आफ्टर डिक्लेरेशन, वी कॅन यूज व्हेरिएबल बिफोर डिक्लेरेशन. म्हणजे काय, इन जावा स्क्रिप्ट व्हेरिएबल कॅन बी डिक्लेअर आफ्टर इट हॅज बीन युज्ड. इन अदर वर्ड, अ व्हेरिएबल कॅन बी युज्ड बिफोर इट हॅज बीन डिक्लेअर. म्हणजे काय, तुम्ही डिक्लेअर केल्यानंतर यूज करा किंवा डिक्लेअर करण्याच्या आधी यूज करू शकता. जावास्क्रिप्ट डिक्लेरेशन होस्टेड आहे म्हणजे काय, डिक्लेरेशन कुठे जातं, टॉपला जातं. याचा मिनिंग काय, एक प्रॅक्टिकल बघा आता. मी सपोज असं लिहिलं एक्झाम्पल 1.
वॅर ए इज इक्वल टू 20 कन्सोल डॉट लॉग ए. मी काय केलं आधी आणि नंतर यूज, हे तर आपल्याला माहितीच आहे. ओके, ये सेशन रिपीट देखो, समझ नहीं आ रहा है तो ठीक है, बट ये टॉपिक क्लियर करो. आज जितने भी स्टूडेंट ने जावास्क्रिप्ट लर्न किया है ना, आपके सीनियर वगैरह, उसको ये क्वेश्चन पूछो, नहीं आएगा. ठीक है, बिकॉज उनको ये कभी मालूम ही नहीं है, सिखाया नहीं ये होता क्या है. बट ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये कहीं कोडिंग में काम नहीं आने वाला है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से. बिकॉज आपको मालूम है इन डेप्थ जावास्क्रिप्ट क्या है. आउटपुट क्या आ गया 30. नो वरीज. नेक्स्ट सिनेरियो समझ लो. मैंने लिखा वैर ए, सॉरी, मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 40. मैंने क्या लिखा, इज इक्वल टू 40 कंसोल डॉट लॉग ए अँड वॅर ए. आता काय केलं मी, पहिलं इनिशियलाइज केलं, डिक्लेअर यूज केला आणि नंतर डिक्लेअर केला एरर की आउटपुट. येस, चलो पटकन सांगा, गेस करा, तुम्हाला कळतंय, नसेल कळत तर विचारा मला. ठीक है, आई डोंट नो कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिकॉज आप जब तक बोलोगे नहीं मुझे नहीं समझ आएगा. आउटपुट आएगा 100%. सो या आउटपुट 40 आएगा. सो आता तोच पॉइंट, डिक्लेरेशन टॉपला जातं म्हणजे काय. परफेक्ट, ग्रेट, यही पॉइंट आहे. आता हे वॅर ए घेतलं ना तुम्ही, ते कुठे जाणार, टॉपला. आणि त्यानंतर मग काय होणार, आता तुम्हाला एक स्टॅक दाखवतो एक्झाम्पल बघा. हे असं आहे, असं समजा हा स्टॅक आहे. तुम्ही ए इज इक्वल टू काय घेतलंय 40, कन्सोल काय केलं, हे केलं, आणि ए कुठे खाली. तुम्ही जरा डिक्लेअर करताना ते कुठे जातो, टॉपला. म्हणजे काय सांगायचंय मला, इंटरनली काय झालं माहिती आहे, इंटरनली सांगतोय मी, इथे तर कोड असाच आहे, इंटरनली कोड असा झालाय. हा इंटरनलचा कोड लिहितोय मी, असं नका समजा इथे आता इंटरनली कोड असा गेलाय. डिक्लेरेशन कुठे जातं, टॉपला. त्याला एवढंच पॉईंट आहे, हा लक्षात बेसिक कळून घ्या आधी, मग लेट कॉन सांगतो. इंटरनली असं झालंय, टॉपला गेला तो आणि आउटपुट आलं. सो इथे काम झालंय, हाच पॉईंट इथे दिसतोय बघा. हे पहिलं सांगितलं, आउटपुट आलं 10. वॅर होस्टिंग म्हणजे व्हेरिएबल डिक्लेरेशन कुठे गेलं, टॉपला. म्हणजे बिकॉज इंटरनली असं झालंय, जे तुम्हाला आता दाखवलं. कळतंय. येस. आता परत नेक्स्ट एक्झाम्पल, कन्फ्यूज करतोय तुम्हाला, आणि कन्फ्युजन जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत कळणार नाही. इझी इझी गोष्टी दाखवल्या तर ते तुम्हाला इझीच वाटेल, पण ऍक्च्युअल जे गोष्टी माहिती पाहिजे ते बघा. आता मी इथे लिहिलं कन्सोल डॉट लॉग एक्स अँड वॅर एक्स इज इक्वल टू प्रतीक. सो एरर आउटपुट. तोच क्वेश्चन परत करतोय, फक्त वेगळ्या वेने. टॉपिक माहिती पाहिजे, डिक्लेरेशन जातं टॉपला. होस्टिंग कॉन्सेप्ट सांगतोय मी तुम्हाला. हे बाय डिफॉल्ट बिहेवियर आहे जावास्क्रिप्टचं. काय होईल, व्हेरिएबल डिक्लेरेशन गोज टू द टॉप. म्हणजे तुम्ही टॉप टू बॉटम जरी आलं तर हे कुठं जाऊन बसतं, टॉपला. इंटरनली बोल रहा मैं, बट कोड तो ऐसे ही है. तो क्या होगा, एरर क्या आउट. अगर तुम्ही आधी डिक्लेअर केलंच नाही, नंतर यूज कर, पहिले यूज करके बाद में डिक्लेअर करो, एरर क्या आउटपुट. ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज रिस्पॉन्ड. आउटपुट परफेक्ट, ग्रेट. सो इथे आउटपुट काय येणार आहे, प्रतीक. बघायचंय, अरे शुअर. चलो, कुठे आपला कन्सोल, हे बघा काय आलं आउटपुट, कुठे आउटपुट काय आलंय, आउटपुट काय आलंय अनडिफाईन. आता इथे काय झालंय सांगा, इथे एक नवीन कॉन्सेप्ट ऍड करतो आता, लक्षात घ्या, खूप इम्पॉर्टंट आहे.
अनडिफाईन्ड का आला? मी काय पॉईंट बोललो होतो? थोडस कन्फ्युजिंग आहे. व्हेरिएबल डिक्लेरेशन्स आर हो. होस्टेड. डिक्लेरेशन होस्टेड आहेत, इनिशियलायझेशन नाही. म्हणजे इनिशियलाइज म्हणजे ही व्हॅल्यू इनिशियलाइज केली. नाही कळलं? काय कळलं? जर तिथे जर एक्स प्रतीक आहे खाली जर व्हॅरिक्स ओके, केला असतो हे एक मिनिट, हे एक्झाम्पल कळलं का? त्यामध्ये ते दोन सेंटेंस लक्षात ठेवा. यस, प्रथमेश को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है. दो स्टेटमेंट फिर से याद रखो. वैर सॉरी, वेरिएबल डिक्लेरेशन आर होस्टेड, व्हेरिएबल इनिशियलायझेशन आर नॉट होस्टेड. हे दोन पॉईंट इथे मी हायलाइट करून लिहितो आणि मग एक्सप्लेन करा प्रथमेश काय होतं. व्हेरिएबल डिक्लेरेशन्स आर होस्टेड, व्हेरिएबल इनिशियलायझेशन्स आर नॉट होस्टेड. म्हणजे ते नाही जात टॉपला, फक्त काय जातं? डिक्लेरेशन जातं. हे लक्षात घ्या, तरच कळेल मी काय बोलतो. परत आता दोन्ही एक्झाम्पल एकदा प्रथमेश मला एक्सप्लेन करा. पहिलं हे आणि मग हे, काय झालं दोन्हीमध्ये सिनारिओ. सिम्पल सांगा, तुम्हाला लक्षात आलं, बाकीच्यांना पण कळेल. मी पण सांगतो परत. फक्त डिक्लेअर नाही केलाय. इंटरनेट तो डिक्लेअर झालाच आहे, पण नाही केलं. ए इज इक्वल टू 40. हा बरोबर, ते बाय डिफॉल्ट वर गेलं. म्हणजे ते A40च्या जागी काय केलं? व्हॅर A40 आणि आउटपुट आलं. गुड. आणि सेकंड एक्झाम्पल मध्ये आपण ते पण इनिशियलाइज नाही, डायरेक्ट डिक्लेअर केलं तर ते डिक्लेअर होस्टिंग नाही होते. डिक्लेरेशन झालं, वरती गेलं. डिक्लेरेशन इनिशियलायझेशन होस्टिंग नाही होती, आपण ती इनिशियलाइज केली. Yes. ते खालीच राहील. व्हॅल्यू नाही गेली, फक्त काय केलं? डिक्लेरेशन गेलं. म्हणून त्याला इथे डिक्लेरेशन गया, बट जब आपने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया तो उसको बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट रिटर्न करके देता है अनडिफाईन. हा पॉइंट आहे. याच्या आधी अजून थोडं समजून घ्यायचं असेल तर बेसिक एक्झाम्पल घेतो, म्हणजे जास्त कळेल. लक्ष द्या ऑनलाईन स्टुडंट्स, खूप इम्पॉर्टंट आहे, समजून घ्या. मीटिंग एंड झाले तर प्लीज एकदा लास्ट जॉईन करा. एक 10 मिनिटं लास्टचे फक्त. where a is equal to, a तो ऑलरेडी हुआ है, स्किल इज इक्वल टू नेक्स्ट.js एंड कंसोल डॉट लॉग स्किल. ये तो सबको मालूम है. आउटपुट क्या आएगा? नेक्स्ट.js. अब दूसरा एग्जांपल, प्लीज रिजॉइन अगेन. ठीक है. सो हम किस पॉइंट पे थे? सो where स्किल इज इक्वल टू, मैंने लिखा नेक्स्ट.js एंड कंसोल डॉट लॉग क्या किया मैंने? स्किल. आगे ये तो आउटपुट कॉमन है, सबको दिख रहा है. अभी इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है. क्या ट्विस्ट है? देखो, मैंने लिखा where स्किल अँड कन्सोल डॉट लॉग स्किल. आता हे पॉइंट आपण आतापर्यंत सांगितलं नाही तुम्हाला मी. आता काय होईल? तुम्ही फक्त डिक्लेअर केला, व्हॅल्यूज नाही टाकले. इस केस में जावास्क्रिप्ट मतलब क्या पॉइंट है यहाँ? अनडिफाइंड मतलब बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट वैल्यू व्हेन वी declare sorry, when we initialize the value, या when we doesn't pass value or value while declaration. सो गाइस, पॉइंट इज दैट कि जब आप डिक्लेरेशन करते टाइम वैल्यू पास नहीं किया एंड डायरेक्ट कंसोल करना ट्राई करोगे तो यहाँ आपको जावास्क्रिप्ट का एरर नहीं, एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू आता है. इसको बोला जाता है अनडिफाइंड, जो 46 लाइन नंबर पे आपको दिख रहा है. काय येतं? एरर येत आहे. काय येतं? अनडिफाईन्ड. हे लेटला जरी केलं तरी काय येणार आहे?
अनडिफाईन. कॉन्स्टला जरी केलं तरी अनडिफाईनच येणार. हा पॉईंट समजून घ्या. आणि याच्याच सोबत पुढचा पॉईंट मी सांगितला काय, आता इथे कळेल, थोडंसं लक्षात येईल. सो गाइज, मैं बोल रहा हूँ होस्टेड. होस्टेड मतलब क्या, व्हेरिएबल डिक्लेरेशन कुठे जातं, टॉपला. म्हणजे इथे इंटरनली इथे काय झालं ते सांगा आता. इंटरनली काय झालं इथे, इंटरनली हा कोड कसा गेला, त्याला वरती काय गेला, var x. त्याच्यानंतर काय भेटलं त्याला, कन्सोल डॉट लॉग एक्स. एवढंच गेलं, दुसरं त्याला व्हॅल्यू गेलीच नाही. आणि नंतर ते एक्स तुमचा खाली जो आहे तो प्रतीक तो व्हॅल्यू राहील. पण त्याला इथे एक्सचं फक्त डिक्लेरेशन गेलंय. तो व्हेरिएबल डिक्लेरेशन होस्टेड आहे, म्हणजे ते टॉपला जातं बाय डिफॉल्ट. इनिशियलायझेशन जातं का, नाही. म्हणून इथे तुमचं आउटपुट अनडिफाइन आलं, प्रतीक नाही आलं. ये दो स्टेटमेंट रटो, या उसको समझ लो मैं जो बोल रहा हूँ. आप किसी को नहीं समझ आएगा इमीडिएट में क्या बोल रहा हूँ, इसको 5 बार सुनो तेव्हाच कळेल. ते खूप सिंपल आहे आणि कोणाला पण क्वेश्चन विचारा त्याला सांगता येणार नाही, गॅरंटेड बोलतो. ठीक आहे. आणि ह्या गोष्टी तुम्हाला माहित असेल तर तुम्ही नक्कीच पुढे आहात. इंटरनली तुम्हाला गोष्टी कळत आहे जावास्क्रिप्ट काम कसं करतं. ये कोडिंग में कभी काम नहीं आएगा, बट आपको इंटरनल जावास्क्रिप्ट का बेसिक क्लियर है नहीं कैसे होता है, तो यू नेल्ड इट. नेक्स्ट टॉपिक इसी के रिलेटेड है, लेट कॉन्स्ट के. एक 5 मिनट दो मुझे सिर्फ. ये तो क्लियर हुआ अभी आपको सब कुछ. यस, अभी यहाँ देखो लेट एंड कॉन्स्ट का कॉन्सेप्ट क्या है. वेरिएबल डिफाइंड विथ लेट एंड कॉन्स्ट आर होस्टेड टू द ब्लॉक बट नॉट इनिशियलाइज. म्हणजे काय, द ब्लॉक ऑफ कोड इज अवेअर ऑफ द व्हेरिएबल बट इट कॅनॉट बी यूज अंटिल इट हॅज बीन डिक्लेअर्ड. म्हणजे काय, थिअरॉटिकली नका जो, लेट कॉन्स्टच्या केसमध्ये आता काय होतंय ते बघा. स्टेटमेंट बदलत नाहीये, फक्त आता लेट कॉन्स्ट बद्दल बोलतोय. लेट अँड कॉन्स्ट आर declarations are hosted but not initialization. म्हणजे काय, we cannot use variable using late const until it has been declared. काय आता हे नवीनच काय ऍड झालं, काय बोलतोय मी. दोन लक्षात ठेव, दोन पॉइंट्स फक्त. ठीक आहे. in JavaScript by default, what is hosting is JavaScript by default here that variable declaration goes to the top. Variable declaration hosted आहे, इनिशियलायझेशन नाही. व्हॅरच्या केसमध्ये पण तेच आहे, बट व्हॅर बाय डिफॉल्ट काय रिटर्न करतं, जर तुम्ही डिक्लेअर नसेल केलं, इनिशियलाइज नसेल केलं व्हॅल्यू तर अनडिफाईन. बट लेट अँड कॉन्स्ट अनडिफाईन नाही, डायरेक्ट एरर देतो. हा पॉइंट आहे. मग हा प्रोज एक कॉन्स आहे लेट कॉन्स्टचा. मतलब मीनिंग में यह लिखता हूं, सिंपल मीनिंग. सिंपल मीनिंग क्या है, var returns undefined when we don't डिक्लेयर. जब आप डिक्लेयर नहीं करोगे तो, when we are not declaring variable. एंड लेट कॉन्स्ट में क्या होगा, लेट एंड कॉन्स्ट विल रिटर्न एन एरर. सॉरी, यहाँ क्या लिखा है मैंने, when we are not initialize, सॉरी, वैल्यू. एंड लेट एंड कॉन्स्ट में क्या होगा, वो एरर रिटर्न करेगा. गलत लिखा है क्या हमने, ठीक है, स्टेटमेंट्स गलत लिखा है, सिंपल याद रखो. ऊपर का ही एक्सप्लेन करता हूं मैं, इसी के अंदर याद रखो. लेट कॉन्स्ट डिक्लेरेशन आर होस्टेड बट नॉट इनिशियलाइजेशन.
वी कैनॉट यूज वेरिएबल यूजिंग लेट कॉन्स्ट अंटिल इट हैज बीन डिक्लेयर। इसी में आपको कंफ्यूजन होगा, आपको बार बार स्टेटमेंट्स ऐड करोगा तो। प्रैक्टिकल देखो, मैं यहाँ लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग ए where a is equal to 400। आउटपुट चॅट बॉक्स मध्ये टाइप करा। इसी में याद समझ, एक प्रैक्टिकल देखो, ऑटोमेटिक स्टेटमेंट से समझ आएंगे। आउटपुट का यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अनडिफाइंड, ठीक है, येस गुड। अनडिफाईन येणार आहे इथे, अनडिफाईन काय येणार आहे, कारण की डिक्लेरेशन वरती गेलंय, इनिशियलायझेशन गेलंय का, नाही, सो आउटपुट आलं अनडिफाईन, येस गुड। नेक्स्ट, आता लेटला घेतो इथे, वरती 2 लाईन ज्या आहेत त्या लक्षात ठेवा, लेटचं पण कळून जाईल। आता लेट मध्ये काय, सपोज म्हणजे एकच लेट एंड कॉन्स्ट के बारे में मैंने लिखा लेट ए एंड कंसोल डॉट लॉग ए। आउटपुट डिक्लेरेशन होस्टेड इनिशियलायझेशन नाही, व्हार अनडिफाईन रिटर्न करतं, बट लेट एंड कॉन्स्ट क्या रिटर्न करतं, लेट एंड कॉन्स्ट क्या रिटर्न करेगा, लेट एंड कॉन्स्ट विल रिटर्न एरर। यहां नहीं बोल रहा मैं, क्या बोल रहा हूं, पहले यूज करके बाद में डिक्लेअर किया तो इथे काय होईल, आता इथे तर ऑलरेडी डिक्लेअर आहे, एरर। कन्फ्यूज होताय तुम्ही, कन्फ्यूज, कमी कन्फ्यूज करतो, स्टेटमेंट एवढे लक्षात ठेवते, जास्त जेवढं मी तुम्हाला वेगवेगळ्या वेळेने सांगेल जेवढं कन्फ्युजन होईल। परत सांगतो एकदा, लक्षात घ्या, तेवढे पॉईंट लक्षात ठेवा फक्त। होस्टिंग म्हणजे काय, जावा स्क्रिप्टचं एक बिहेवियर आहे, काय करतात, डिक्लेअर झाल्यानंतर व्हेरिएबल कुठे घेऊन जातं, टॉपला, एवढं कळलं, दॅट्स इट। दुसरा पॉईंट काय होता, इनिशियलायझेशन होस्टेड नाहीये, हे आपण वरती तेच बघितले इतका वेळ। आता मी नंतर पॉईंट एक्सप्लेन केला काय, की लेट अँड कॉन्स्ट डिक्लेरेशन होस्टेड बट नॉट इनिशियलायझेशन, म्हणजे व्हॅर मध्ये आता तुम्ही काय केलं, आधी ऍक्सेस केल्यानंतर डिक्लेअर करून व्हॅल्यू पास केली, इथे काय आलं अनडिफाईन। आता लेट अँड कॉन्स्टच्या केसमध्ये काय, मी पहिलं डिक्लेअर करून बाद नंतर यूज केला तर ओके, आउटपुट काय, डिक्लेअर तर केलंय ना, इथे काय येईल अनडिफाईन। हे लाईन समजली का, एकदा रेडी करा। वी कॅनॉट यूज व्हेरिएबल युजिंग लेट कॉन्स्ट अंटिल इट हॅज बीन डिक्लेअर, म्हणजे सपोज मी इथे काहीच, आता आउटपुट काय, व्हेरिएबलचे नाव बदलतो मी, आता पी घेतला, आता एरर, हा एरर आला, कारण की तो डिफाईन नाहीये। आता सांगा काय आलं, अनडिफाईन। नाव जेवढे जास्त एक्झाम्पल तेवढे जास्त कळेल, सांगा इथे एस घेतला, डिफाईनच नाही व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये, तर काय येणार आहे अनडिफाईन। हे तर बेसिक आहे, पहिलं डिक्लेअर करून नंतर यूज करा, इट्स ओके, अनडिफाईन येणार आहे, बाय डिफॉल्ट अनडिफाईन जातं। बट आता लेट आणि कॉन्स्ट आणि व्हॅर मधला डिफरन्स समजा, व्हॅर मध्ये आपण असं केलं तर चालतंय काय, रोल इज इक्वल टू, रोल घेतलाय आपण, नेम इज इक्वल टू एबीसी या शिवम, कन्सोल डॉट लॉग, कन्सोल डॉट लॉग नेम आणि व्हॅर नेम। आता सांगा, आता तुम्हाला लक्षात येईल लेट कॉन्स्ट मध्ये काय होतं, हेड वरती गेलं आणि काय आलं
शिवम प्रिंट झालं. लेट कॉन्स्टच्या केसमध्ये आता एरर येतो. कमेंट कॉपी पेस्ट. आता इथे मी लेट घेतला. आता सांगा. एक थोडंसं ट्विस्ट आहे इथे. लेट अँड कॉन्स्ट गोज इनटू टेम्परल डेड झोन until it has been declared. टेम्परल डेड झोन बोलतात त्याला, until it has been declared. म्हणजे काय, जोपर्यंत तुम्ही त्या व्हेरिएबलला आधी डिक्लेअर करत नाही ना, तो एका टेम्परल डेड झोन मध्ये जातो. ओके, म्हणजे तिथनं तो ऍक्सेस होणारच नाही जोपर्यंत तुम्ही त्याला डिक्लेअर करत नाही. त्याचा कॉन्सेप्ट इथे येतो ऍक्च्युली. युझिंग लेट व्हेरिएबल बिफोर इट इज डिक्लेअर विल रिझल्ट अँड रेफरन्स एरर. द व्हेरिएबल इज इन ए टेम्परल डेड झोन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ब्लॉक अंटिल इट इज डिक्लेअर. म्हणजे काय, पॉइंट तोच आहे, तो टॉपला जातो. इंटरनली जे मी बोललो तेच, टॉप को जाता है वो, बट तो एका झोन टेम्परल डेड झोन मध्ये जातो. म्हणजे जोपर्यंत तुम्ही त्याला काय करत नाही, डिक्लेअर करत नाही, तो एका झोन मध्ये जातो. सो तुम्हाला इथे येतो डायरेक्ट एरर. हा गेलाय वरती, बट तो एका टेम्परल डेड जोन में जातो. मतलब लेट एंड कॉन्स्ट में क्या है गाइस, कि पहले डिक्लेअर करके बाद में क्या करो, यूज करो. आता इथे एरर आला असेल. काय एरर आहे, कॅनॉट ऍक्सेस नेम बिफोर इनिशियलायझेशन. पहिलं डिक्लेअर करा, नंतरच यूज करायचं. मग एवढा याचं समरी काय, काय कळलं तुम्हाला, मला सांगायचं काय, सगळं सोडून द्या. तुम्हाला काय लक्षात आलं, शॉर्ट मध्ये सांगा फक्त. याच्यातनं एवढंच समजून घ्यायचंय तुम्हाला, होस्टिंगचं बाय डिफॉल्ट बिअर टॉपला जातो तो डिक्लेरेशन. व्हॅर मध्ये काय होतं, अनडिफाईन येतं. आणि लेट कॉन्स्ट मध्ये काय होतं, एरर येतो. समरी इतना ये गाइस की व्हेरिएबल डिक्लेअर करके ही यूज करो. ते सांगायसाठी एवढं तुम्हाला सांगितलंय. पण हा इंटरव्ह्यू क्वेश्चन आहे म्हणून थोडंसं इंटरनली सांगितलं. आणि इंटरव्ह्यू मध्ये जेवढे इथे एक्झाम्पल घेतलेत ना, 100% हेच विचारतात. फक्त फिरवणार आणि कन्फ्युजन होणार. इथे पूर्ण कन्फ्युजन होणार आहे तुमचं, किंवा झालं असेल आता. त्याला फक्त एकदा रिपीट करून बघा. ओके. आणि एकदा नोशनची लिंक पण मी तुम्हाला आज तिन्ही डेज पाठवतो. तर लेट कॉन्स्ट मध्ये तुम्ही जेव्हा डिक्लेअर केलं ना, ते एका झोन मध्ये जातं. जोपर्यंत तुम्ही त्याला डिक्लेअर करत नाही तोपर्यंत तो युजच होणार नाही. तुम्हाला डायरेक्ट एरर येतो. त्याला बोलतात रेफरन्स एरर. टेम्परल डेड झोन म्हणजे काय, आता अजून त्याच्यात इन डेप्थ, जोपर्यंत तुम्ही डिक्लेअर करत नाही तो एका ब्लॉक मध्ये जाऊन बसतो. ठीक आहे, त्याला बोलतात टेम्परल डेड झोन. स्कोप कालच बघितलंय आपण. ठीक है, कळलं असेल तर प्लीज टाइप येस इन चॅट बॉक्स. बहुत ही कन्फ्युजन हुआ है तो डोंट वरी गाइस, नेक्स्ट सेशन मध्ये परत एकदा सांगेल, फक्त एवढंच. आणि आपण डे टू डे कंटिन्यू करू. यस, ये स्किप भी कर सकता था मैं टॉपिक, बट मुझे लगता है ये कवर करना जरूरी था. ठीक है, आपको इसके ऊपर कोई कोडिंग वाला पार्ट नहीं है, सिर्फ अंडरस्टँडिंग है. एवढंच लक्षात ठेवा, लेट कॉन्स्ट मध्ये एरर येतो. म्हणजे समराइज, इतना ही समराइज करना है तो आपको, कि पहले वेरिएबल डिक्लेअर करके बाद में क्या करो, यूज करो. दॅट्स इट. अब इसके लिए एक सोल्यूशन आहे, यूज स्ट्रिक्ट वगैरे वापरू शकतो, बट बघू आपण त्यानंतर. कळलं. यस, इससे पहले वैरलेट कॉन्स्ट का डिफरेंस क्लियर है, पॉइंट्स. ठीक है, ये सब कुछ आपको रिवाइज करना है 5 सेशंस को. ठीक है, सो अभी तक कोई क्वेश्चन है आपको, एवरीथिंग इज क्लियर. ठीक है, ये नोशन भी एक बार देखो, इसमें भी बहुत सारा एग्जाम्पल मैंने दिया है. सब कुछ आपको यहाँ भी समझ आएगा. थोड़ा रीड करो, सिर्फ देखने से सुनने से समझ नहीं आएगा. ठीक है, तुम्हाला बघावं लागेल, ते रिपीट करावं लागेल. ठीक है, चलो. सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड गाइस. कुछ इंस्ट्रक्शंस देना है, सो मीटिंग लीव नहीं करना है. मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करूँ. ठीक है, थैंक यू.